आगे क्या है, अब हमारा तय का द में बदल जाना। जैसे भगवत प्लस भजन भगवत भजन, उत प्लस योग उद्योग, ये ले लेते हैं हम, उत प्लस योग। वही अंतिम वर्ण क्या है, तह। इधर क्या रह गया, उ। इधर योग मतलब यह, मैंने बताया था यह रलव कोई भी हो, तो यह है, ये और ये तय मिलकर क्या बन जाएगा, जो हमारा तय है द में बदल जाएगा। तो लिख दूं मैं, और जो यूं का यूं, बाकी मैंने कुछ नहीं किया, इस तय को द में बदल दिया क्योंकि हमारा ये रूल कहता। तो ये बन गया हमारा उद्योग, उत जमा योग उद्योग। ठीक है बच्चों, ऐसे ही पै का ब में बदल जाएगा, अप जमा जय अब्ज, सुप जमा अंत सुबंत। ठीक है, करके दिखाऊं, ये भी करके दिखा देती हूँ आपको। पै किस में बदलेगा, ब में। क्या है हमारे पास शब्द, अप जमा अप धन जो। अब देखो ये ज में बदल रहा है, प किस में बदल रहा है, ज में। देखो अब ये ब में बदल जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा हमारा, अबज। ब क्या हो जाएगा, आधा, और ये यूं का यूं अब्ज। ठीक है, समझ गए होंगे। अब ये देखो सूप जमा अंत सुबंत, यहाँ ऐसे मिलन हो रहा है पै का, तो क्या बन गया, ब, बाकी पीछे का यूं का यूं। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आया। अब देखो ये हमारा सिर्फ कौन सा था, व्यंजन संधि का जो है केवल पहला नियम था। ये रफ कर रही हूं मैं, अब दूसरा नियम आप लोगों को करवाऊंगी। दूसरा नियम क्या कहता है, व्यंजन संधि का नियम 2। ये क्या कहता है बच्चों, ये कहता है वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। दूसरा नियम क्या कहता है, वर्ग के पहले वर्ण का पंचमाक्षर, कह सकते हो आप पंचमाक्षर। मैंने पंचमाक्षर का टॉपिक आपको बड़े अच्छे से करवा रखा है वर्णमाला के टॉपिक में। आप जो भी अभी क्लासें ले रहे हैं ना, एक बार वर्णमाला का जो है पूरा टॉपिक पढ़ लीजिए। पंचमाक्षर में परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है, परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, कैसे, अब देखो पहले वर्ग वही क, मैंने अभी करवाए थे आपको, च ट त प, ये किस में, पंचमाक्षर में। पंचमाक्षर मतलब अपना जो ये है, केवल न और मैं अगर होगा ना जब दूसरा वर्ण, तभी होगा उसके स्थान पर पांचवा वर्ण। पांचवा वर्ण इनका क्या क्या होता है, ये भी मैंने आपको करवा रखा है। क वर्ग का जो है पांचवा वर्ण कौन सा होता है, क ख ग घ ड़ छ छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म। ये अपने पंचम जो है कहता है, अगर इसमें जो हमारा दूसरा रूल है वो क्या कहता है कि जो अगर ये यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण का मेल किसी अनुनासिक वर्ण वस्तुतः केवल न और मैं से हो, तो उसका स्थान पर उसी वर्ग का पंचमा अक्षर आ जाता है। तो हम उदाहरण ले लेते हैं भाई, वाक जमा मैं। देखो
वाक जमा मय। मतलब कोई भी ये पहला वर्ण है ना, ये सारे वर्गों के पहले वर्ण, अगर इसका जो मेल किसी न या किसी में से होगा ना, तो क्या होगा, जो क है वो ड़ में बदल जाएगा, च ये में बदल जाएगा, ट न में बदल जाएगा, त न में बदल जाएगा और प में बदल जाएगा। अगर इनका मेल किसी न या किसी में से हो, तो देखो अब ये जो क है इसका मेल में से हुआ ना, तो ये बन जाएगा वांग में। ठीक है, अगर किसी न से हो तो क्या बन जाएगा, देखो तत् जमा मय। अब ये क्या बन जाएगा, त है, त किस में बदलेगा, न में, तो क्या बन जाएगा ये तन में। ठीक, इसी तरह आप शब्द ले लीजिए कोई कोई, चित्त जमा में, चिन्ह में, जगत जमा नाथ। ये देखिए ये इम्पोर्टेंट है, ये आ भी जाता है कई बार। व्यंजन संधि का उदाहरण है भाई ये, जगत जमा नाथ। देखो ये आधा त है ना, ये त, इसका मेल किससे हो रहा है भाई, न से हो रहा है, तो मैंने बताया ये क्या में बदलेगा, तो न में ही बदलेगा, तो ये क्या बन जाएगा हमारा जगन्नाथ। तो ये तो आधा न और ये पूरा न, तो ये हमारा क्या हो गया जगन्नाथ। ये पेपर में कई बार आ जाता है ये, इसीलिए मैंने ये उदाहरण आपको करवाया है। इसी तरह आप ना ऐसे ही उदाहरणों की जो है प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि मेरे पास इतना यहाँ पर क्या है समय नहीं है कि मैं आपको प्रैक्टिस भी करवा पाऊँ, है ना। तो इस वजह से बच्चों जितना मैंने आपको करवाया है उसको अगर आप अच्छे से कर लोगे तो आपकी व्यंजन संधि बहुत अच्छे से आपको हो जाएगी और आपको कहीं भी दोबारा सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हिंदी के लिए। तो बच्चों आई होप आप सब लोगों को समझ में आया होगा। और इसके बाद 2 ही नियम आज करवाए हैं, अगली क्लास में मैं बाकी और नियम जो है वो करवाऊंगी। इसके काफ़ी नियम है, व्यंजन संधि जो थोड़ी सी स्वर संधि से थोड़ा टफ भी मान सकते हो आप इसको, इसलिए इसकी ज़्यादा प्रैक्टिस करना भाई। ठीक है, धन्यवाद।